ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਐਡਮਿਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਾਊਨਸ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਸਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਇਨ ਜਸਟ 19 ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣ ਮੰਨ ਲੈਣ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਜੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ क्या चीज है यार यानी कि एक विद इन 1.5 आवर वी लॉस्ट $1 बिलियन वर्थ ऑफ एयरक्राफ्ट। उस वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत मिली। नैरेटिव वॉर उन्होंने कल दिखाया ना पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया सब देख रहे हैं ऐसे जेट्स जो थे जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन हाँ 3 जेट्स खोए हमने ओके राइट ऑफ द बैट रफाल एक खो दिया उसके बाद तुरंत खोया MiG-29 उसके बाद खोया Su-30 3 एंड दैट्स अ फैक्ट। अब ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी मानते तो है हैं इंडियन है बंदे इज दिस द रीजन कि हमें जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत मिली। नैरेटिव वॉर उन्होंने कल दिखाया ना पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया सब देख रहे हैं ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड यानी कि सबको दिखाई देता क्या कर रहे हैं उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकते। हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है विल नहीं है टू फाइट हार्ड। चाइनीज डोंट फूल अराउंड वो तुम्हारे दोस्त नहीं है वो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं और हम हैं वैसे उनका कोई मामूली सा कोई क्या कहते हैं पॉन होता है ना चेस गेम में शतरंज में जो खिलाड़ी वो पॉन है पाकिस्तान वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं कहीं भी देखो न्यूज़पेपर देखो आप तो मीडिया देखें पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने इंडियन सरकार ने इंडियन मिलिट्री ने क्या चीज़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान the GDP of Pakistan is 113th at one time up to 117th हो गया होगा 117th of the market cap of the Mumbai Stock Exchange। अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। सही है दबा के रखा उन्होंने कि हमें उतने इतना अकल तो है नहीं स्ट्रेटेजिक अकल क्या कर रहा है। चाइना उसको सपोर्ट देता है उसको बना के रखा है पाकिस्तान अपना रौब जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी यू कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर द स्टेट वी आर इन। इंडिया इज इन अ डेस्परेटली बैड स्टेट। सब लोग कह रहे हैं क्या हो गया इंडिया क्या चीज़ है तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के दो तीन साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे अब क्या हो रहा है कोई सुनते हैं आप इंडिया के बारे में। एवरीबॉडी बेकार क्या हम बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली आप बताओ। ਰੀਅਲ ਐਨਮੀ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ नहीं जा रहा ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास क्या आपके तो है नहीं क्या करेंगे आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं बनिए जरूर बनिए किस बेसिस पे बनोगे। वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है पावर। हाँ पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है ये इकोनॉमी है उससे कुछ नहीं बनता ये तो ऐसे कागजी चीज़ें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ सिंक गॉट टाइम चाइनीज शिप कुछ भी बहाना बना लो बहाना कुछ भी बना सकते चाइनीज शिप आ जाओ। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे एकदम LAC पे रखो। टेल द वर्ल्ड एज आई सेड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड आई प्रपोज कि वहाँ पे वेरी शॉर्ट फ्यूज डिटरेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखें। टेल द वर्ल्ड एंड टेल द चाइनीज हम वैसे हैं बेकार के लोग डिफेंसिव पैसिव ये देखो ये हमें सोचना पड़ रहा है। हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं है वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो बहुत हो गया आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं सब लोग समझ गए। पर सर दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो आपने बात कही कि शायद इंडियन गवर्नमेंट में उतना दम नहीं है कि हम जाके ये सब कुछ कर सके। दम विल पॉलिटिकल विल होना चाहिए पर आपकी विजन होनी चाहिए। विजन क्या आपका विश्व गुरु का विजन मतलब क्या विश्व गुरु क्या चीज़ है भाई मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा है कि विश्व गुरु क्या चीज़ है। आप एडवाइस करोगे स्पिरिचुअल एडवाइस क्या करोगे क्या करोगे आप कौन एडवाइस सुनेगा आपका। ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए।
पॉइंट आप बंदा विजन मुझे रखिए ना, genuine लग स्ट्रेटेजिक रहा है यार विजन. ये। विश्वगुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड. हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए. आओ मुकाबला करो ना पाकिस्तान से. पाकिस्तान 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 हमें तो मार रखा है. बट सर यू सेड वीक अब ज्यादा करते हैं हम भी, अब वैसे होने लगे धुरंधर धुरंधर करके. हम समझ अपने आप को मानो क्या समझ रखा है? कौन सी बड़ी तीर मार ली आपने? आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हो, उसी को मारते रहते हो, उससे क्या हो गया? अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला, तब आपका रेपुटेशन बनता है ना. पॉइंट जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार वार दोगे, तब आपकी जिगरा फेरी reputation होएगा इनसे ये ना सबसे जिगरा बड़ा. थोड़े से इनसे पंगा नहीं लेना. पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है. जब जाके डिप्लोमेटिकली इवन अदरवाइज. सिंदूर में क्या किया? सो आपके अकॉर्डिंग सिंदूर वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील? सॉरी, सिंदूर वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील क्योंकि आज it जो was a बात very होती है, big deal had we used it, capitalized on it, on the opportunity. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज? Capitalized on the opportunity. By 9th 10th May 2025 हमारी एयर डोमिनेंस अचीव हो गई थी. पाकिस्तान भी मानते हैं, हम लोग यहाँ को पता था वी हैड केप्ट अ सैटेलाइट ऑन कि भाई इनकी हालत बुरी है, वी हैव डिस्ट्रॉयड द बेसिक वजन से आ रही है हमारी अटैक. पूरी एयर डोमिनेंस हमने कायम किया है. बाय 2:30 in the morning, 1:30 in the morning, within half an hour of our missiles going in, we had achieved air dominance. A little after midnight on 10th of May 2025. होना क्या करना चाहिए था हमें? लैंड ग्रैब जैसे करना हम चाहिए था। बताते आ रहे हैं सब लोगों को, ये ऐसे कहते हैं हाजी पीर सेलियंट, पूरी ऊपर है, पूंछ यहाँ पे है, मंडी यहाँ पे है, ये है, दिस इज हाजी पीर, तीनों साइड पे हम हैं, पूरी पूंछ. स्पेशल फोर्सेस को बंद कर दो ये कॉरिडोर, यानी कि यहाँ से पाकिस्तानी फोर्स आ नहीं सके अंदर, और अंदर जो है उनको काम तमाम कर दो उनका. फॉर्मेशन तीनों से आए अंदर, फटाफट रैपिड, ये नहीं कि आराम हमारे, एनीवे रैपिड एक्शन कर सकते थे हम. हाजी पी ले लेते, फिर क्या होता, लेसन क्या होता पाकिस्तान को? आप बेशक टेररिज्म इंसिडेंट्स करें, बेशक आप पहलगाम और करें, जब आप करोगे हम बड़ा सा पोर्शन आपका पीओ के हम ले लेंगे, जो जितना आप फाइटिंग करना चाहते हैं हम लेके रहेंगे. उनको मैसेज चली जाती है ना, राइट? क्या जाती कि यार टेररिज्म तो कर सकते हैं, पर उसका नतीजा ये होगा कि हम पीओ के क्यों बैठेंगे. आई सेड अटैक, टेक हाजी पीर एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक वो क्या नॉर्दर्न एरिया से स्टार्ट हो. मैंने कब लिखा था ये? आई थिंक दीज थिंग्स आर नॉट एनी ਈਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ. ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ. ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਬ੍ਰੋ? ਕਿੱਦਾਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ. ਵੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ. ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ. ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ TRP ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ. ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ. ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦਾ. ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ. अगर अपनी अकल नहीं है तो जो कोई लिख रहा है, आपको देख रहा है, बता रहा है, क्या कर सकते थे आप? कर सकते थे आप, नहीं किया आपने. ये कैसी प्लानिंग है? वो प्लानिंग है. और हम हमने क्या कर दिया? हम कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया, क्या किया आपने? पाकिस्तान कह रहा है कुछ किया नहीं. नैरेटिव तो उनकी जीत है ना. ट्रम्प भी कह रहा है कि हाँ, वाई डिड वी टेल दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि हम उनको टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं भावलपुर पे? तो तुम्हारे बाप लगते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमारे सरदार हैं? नहीं. फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में? कौन होता है किसी को बताने के लिए? बताइए कौन ਸਹੀ होता ਗੱਲ है? ਹੈ. क्यों ਬਿਲਕੁਲ बताया ਸਹੀ. आपने उनको? आपने पूरी एडवांटेज ਟਰੰਪ दे दी. ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ. उनको वैसे पता तो होता है, ਦੋ इंटेलिजेंस ਭਰਾ ਜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਬੇੜਨ. इतनी जोर सी है कि H11 big bird satellites are coming in, satellite constellations over us, and they have very intense penetration of the Indian system. हमारे सिस्टम में लोग हैं जो उनको इंटेलिजेंस देते हैं. पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल्स पेनिट्रेट हो गया है. कोई सीक्रेट नहीं है. पाकिस्तान में तो बिल्कुल उससे भी कम है. उससे क्या कॉन्सोलेशन लेना? पर कंपेयर हम पाकिस्तान से करते हैं अपने आप को, इसलिए हम कर रहे हैं.
सर इज दिस ऑल्सो ट्रू कि फर्स्ट डे पे हमने कुछ हमारे फ्लाइट्स जो थे, हमारे जेट्स जो थे, क्या? वो जो फर्स्ट डे ऑफ हाँ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया मिग 29, उसके बाद खोया Su-30, 3, यानी कि एक विद इन 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। एंड दैट्स अ फैक्ट। अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। पर सर पाकिस्तानी जेट्स भी तो हमने गिराए थे ना? नहीं, देखिए क्या गिराए थे हमें नहीं पता, क्योंकि एयरफोर्स वाले 12 या 15 कुछ क्लेम हमारे किए थे। मिसाइल्स की वार हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट अंदर नहीं गए ना उनके अंदर आए हमारे। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक। स्टैंड ऑफ यानी कि यू आर एट अ सेफ डिस्टेंस, Right. अपने बॉर्डर में, अपने एयर स्पेस में, वहां से आप मिसाइल मारो, वार करो। हमें इतना पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं, यानी कि वी डिडंट प्लान। वो हमने लिखा, होते ही हमने लिखा ये कैसे हो सकता है कि आवर एयर स्टाफ वॉर प्लानिंग में वी डिडंट टेक इनटू कि उनके पास क्या है। द बेसिक थिंग शुड बी कि भाई एनिमी के पास क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड इज ऑर्डर ऑफ बैटल। Yeah. व्हाट इज द पाकिस्तानी एयर ऑर्डर ऑफ बैटल या आर्मी ऑर्डर ऑफ बैटल या नेवल ऑर्डर ऑफ बैटल, यानी कि कौन से एसेट्स उनके हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट लाइन पे। उन्हें नहीं पता था JCP ने, उनको नहीं पता था उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, नहीं हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? बताओ कैसे? आई मीन एवरीबॉडी इज राइटिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। हम IISS जेम्स को ये पब्लिकेशन देखो, एवरीबॉडी थिंग इज देयर। आपको कैसे कह रहे हैं कि आपको रेंज नहीं पता, आपने मिसकैलकुलेटेड द रेंज, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते। और फिर वही हुआ मिग 29 के साथ, वही हुआ Su-30 के साथ। कैसे हो सकता है? वहां स्वीडिश एरिया एडवांस एरियल एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रही है, इसने मिसाइल छोड़ा, वो मिसाइल डायरेक्ट वहां से हो रहा है टू द इंडियन टारगेट। एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। ਜੇ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? मेंटेन रेडियो साइलेंस, वी कैन नॉट पिक अप उनकी क्या हो रहा है, वहां से वो डायरेक्ट कर रहा है मिसाइल को। देखिए क्या चीज है, हमें नहीं पता था, नहीं पता था। यानी कि आप क्या कहेंगे आप कि आपको यू कैन नॉट असेस द टेक्नोलॉजिकल पोस्चर ऑफ द एनिमी, कि क्षमता क्या है इनकी, कर सकते हैं तो करेंगे। ये तो वॉर हमने किया तो जाना अपना चाहिए था। नेत्रा यूज ही नहीं किया, हमने अपना AEW, उनके जो एरिया जो स्वीडिश 2000 एरिया सिस्टम है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से हमने अभी बताया कैसे यूज किया। हमने अपना नेत्रा जो हम कह रहे हैं वैसे ही है, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल, क्यों नहीं यूज किया? क्या हो गया नेत्रा को? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रोट, हमारी नेत्रा को क्या हो गया? नेत्रहीन हो गए। आर वी ब्लाइंड? वे वी ब्लाइंडेड? क्या किया उन्होंने? कुछ किया? कुछ क्या तो बता दीजिए। ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਈ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਦੈਟ ਗਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੈਟਲ, ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੈਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ? ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ?
ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਆ ਸੇਲਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਤਾ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਬਈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। Punjabi Real TV